दोस्तों, पेरू के प्रसिद्ध एंडेस माउंटेन्स पर कुछ ऐसे अनोखे ग्लेशियर्स मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि इस इलाके में रहने वाले लोगों ने माउंटेन्स में सैंड, लाइम और वाटर के मिक्सचर से सफेद रंग में पोत रहे हैं। हालांकि ये साउथ अमेरिका इकलौती हैरान कर देने वाली खोज नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी साउथ अमेरिका में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, द बियर ओपनर टीथ। दोस्तों, साउथ अमेरिका में खेलों के मामले में रग्बी एक ऐसा गेम है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। इस कॉन्टिनेंट में लोग इस गेम को खेलना और देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर इस खेल की फैन फॉलोइंग उतनी ही है जितनी कि इंडिया में क्रिकेट की। लेकिन इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों की बात करें तो इन खिलाड़ियों के खेल के साथ साथ बियर से काफी ज्यादा प्यार होता है, जिस वजह से ज्यादातर रग्बी खिलाड़ी बियर ड्रिंकिंग क्लब्स के मेंबर्स होते हैं। हालांकि खेल के दौरान आई डेंटल इंजरीज की वजह से इन प्लेयर्स को बियर को अपने दांतों से खोलने में काफी दिक्कत होती है, और इस दिक्कत को दूर करने के लिए अर्जेंटीना की एक बियर कंपनी ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। इस कंपनी ने बियर ओपनर के डिजाइन में एक टीथ तैयार किया जिसे खराब और टूटे दांत की जगह सर्जरी करके फिक्स किया जा सके। इस डिस्कवरी ने रग्बी प्लेयर्स को काफी सहूलियत दी और बियर खोलने और पीने के उनके शौक को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है, जिसके चलते अब तो बिना डेंटल प्रॉब्लम वाले लोग भी इस बियर ओपनर टीथ का उपयोग करने लगे हैं। नंबर 9, जेल रन बाय प्रिजनर्स। आप सभी ने जेलों के बारे में सुना ही होगा। काल कोठरी और छोटे छोटे सेल्स वाली जेलें जहां पर इंसानों का तो ठीक जानवरों तक का रहने का मन नहीं करे। लेकिन बोलिविया के लापाज में बनी सैन पेड्रो जेल ने तो जेलों के बारे में एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी। इस जेल में कैदियों के पास इतनी सुविधाएं होती हैं जितनी किसी भी देश की जेलों पर नहीं होती। यहाँ पर कैदी अपने परिवार वालों के साथ रह सकते हैं। इस जेल में होटल्स, पार्क्स और एंटरटेनमेंट के कई ऐसे साधन हैं जिनका यूज यहाँ पर रहने वाले कैदी पैसे देकर कर सकते हैं। इस जेल के आसपास रहने वाले लोग ही इस जेल को मेंटेन और रेगुलेट करते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले कैदियों को एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने लिए रूम और फ्लैट बुक कर सकते हैं। ओवरऑल ये जेल ना होकर अपने आप में कैदियों की एक अलग ही दुनिया है जो पूरे विश्व में अनोखी है। नंबर 8, पेरुवियन एनाबेल। हॉलीवुड की हॉरर मूवी एनाबेल किसने नहीं देखी होगी। इस मूवी में एनाबेल नाम की गुड़िया को डरावनी और मोस्ट स्केरियस्ट कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है जो लोगों को बहुत डराती है। हालांकि वो तो सिर्फ एक मूवी है, लेकिन साउथ अमेरिकी देश पेरू में रहने वाली न्यूनेस फैमिली के घर एक एक गुड़िया की कहानी बिल्कुल एनाबेल जैसी है। इस फैमिली के पास भी एक ब्लू आईज और ब्लॉन्ड हेयर वाली एक गुड़िया है जिसका नाम सरिता है, जिसको लेकर वो क्लेम करते हैं कि उसमें आत्माओं का घर है। वो लोग कहते हैं कि उनके सोने के बाद ये गुड़िया पूरे घर में घूमती है और अजीब अजीब प्रकार की आवाजें निकालती है और उनको परेशान करती है। हालांकि इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने कई उपाय करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अभी भी इस गुड़िया की काली ताकतों से छुटकारा नहीं मिल पाया है। नंबर 7, अपेंडिक्स रिमूवल टाउन। दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स एक ऐसी चीज होती है जो वैसे तो बॉडी के एक्स्ट्रा पार्ट के रूप में जानी जाती है, लेकिन जिस किसी ने भी अपेंडिक्स के दर्द का सामना किया है वो ये बात जानता होगा कि आखिर ये चीज है क्या। लेकिन क्या आप जानते हैं, साउथ अमेरिका में विलास लास एस्ट्रेलास नाम का एक टाउन है जहां पर रहने वाले लोगों को यहां आने से पहले अपने अपेंडिक्स को ऑपरेट कर निकलवाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका में स्थित इस टाउन की यह सबसे पहली शर्त है, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो सभी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन नियरेस्ट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल लगभग 625 मील यानी कि 1000 किलोमीटर दूर है। इसके साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर जो कि माइनस में चला जाता है, जिस वजह से अपेंडिक्स के पेन की दिक्कत और ज्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रहने के लिए अपेंडिक्स निकलवाने की शर्त सबसे पहले रखी जाती है। आपको ये जानकर शौक लगेगा कि बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। नंबर 6, टैटू जर्सी। खेलों की लोकप्रियता लोगों के दिलों पर इस तरह राज करती है कि लोग अपने पसंदीदा प्लेयर्स के टैटू तक अपने शरीर पर बनवा कर रखते हैं। लेकिन आपको ये जानकर शौक लग सकता है कि साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में एक सॉकर प्लेयर के दिलो दिमाग पर उसके सॉकर क्लब की दीवानगी इस कदर तक छाई हुई है कि उसने अपनी अपर बॉडी पर अपने क्लब की पूरी जर्सी ही टैटू करवा रखी है।
जी हाँ दोस्तों, रियो डी जेनेरियो के रहने वाले जोस एंजोस ने अपने सॉकर क्लब की जर्सी को पूरी बॉडी पर बनवा रखा है। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जर्सी को टैटू करवाने के लिए उन्हें करीब 1 साल का वक्त लगा, जिसमें 90 घंटे के 32 सेशंस में नीडल्स के असहनीय दर्द को सहते हुए उन्होंने इसे बनवाया। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें पेट और कॉलर बोन पर टैटू करवाते वक्त सबसे ज्यादा दर्द हुआ, लेकिन फाइनली उनका यह सपना पूरा हुआ और आज योज पूरी लोकेलिटी में अपने इस क्रेज की वजह से स्टार बन चुके हैं। लोग उनके साथ फोटो निकलवाने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। नंबर 5, रिसाइकल्ड ऑर्केस्ट्रा। दोस्तों, हमारे वेस्ट कबाड़ से क्या क्या बन सकता है और हम कैसे उसे यूजफुल तरीके से उपयोग में ला सकते हैं, इसका उदाहरण साउथ अमेरिकी देश पैराग्वे के शहर क्वांटोरा के लोगों ने बड़ी ही बखूबी के साथ दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 4000 लोगों के रहने वाले इस देश में यूज होने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कबाड़ से बने हुए होते हैं। वो हुआ यूं कि साल 2006 में शहर के कबाड़ को देखकर एक रिसर्चर के दिमाग में आए एक क्रिएटिव आइडिया में इस शहर की तस्वीर को ही बदल दिया। उन्होंने इस कबाड़ से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसा रूप दे दिया कि आज सालों बाद वो इस शहर की पहचान बन गए हैं। इनिशियली तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया, लेकिन देखते ही देखते इनकी लोकप्रियता लोगों के सिर पर चढ़कर बोलने लगी और लोग इन्हें प्रोफेशनली यूज में लाने लगे। लेकिन वास्तव में कबाड़ के ऐसे उपयोग ने इस शहर के लोगों को न केवल एक अलग पहचान दिलवाई, बल्कि दूसरे लोगों को भी ऐसे इनिशिएटिव लेने के लिए एनकरेज किया। नंबर 4, पिरामिड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। साउथ अमेरिकी आइलैंड साला डी अरेजारो के सदर्न बॉर्डर पर पिरामिड नुमा एक ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखकर हर कोई शौक हो जाता है। लोग सोचते हैं कि गिजा के पिरामिड्स की तरह इस पिरामिड नुमा आकृति को भी लोगों ने ही बनाया होगा, लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस चीज पर रिसर्च की तो मालूम चला कि ये कोई मैन मेड आकृति नहीं, बल्कि एक नेचुरल इनएक्टिव वॉल्केनो है जो कभी फट ही नहीं पाया। लेकिन जब इस चीज से जुड़ी रहस्यमयी बातें निकलकर सामने आई तो लोगों के होश उड़ गए। रिसर्च में पता चला कि इनका सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर आकर सेरेमोनियल एक्टिविटीज करते थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि इस जगह पर कुछ अद्भुत शक्ति है। इनके साथ साथ लोगों ने यह भी क्लेम किया है कि उन्होंने इस जगह पर एलियंस का यूएफओ भी कई बार देखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन यह बात जरूर है कि इस जगह से जुड़े रहस्य अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग है। नंबर 3, पेंटेड ग्लेशियर। दोस्तों, गुजरते हुए वक्त और बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स का पिघलना वैसे तो आजकल आम बात हो गई है, जिन्हें बचाने के लिए लोग अलग अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पेरू के प्रसिद्ध एंडीज माउंटेन्स के ग्लेशियर्स को बचाने के लिए जो अनोखे प्रयास किए जा रहे हैं, उनको जानकर आपका सिर चकरा जाएगा कि सच में ऐसा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले लोग यहाँ पर खत्म होती बर्फ और ग्लेशियर्स को बचाने के लिए यहाँ के माउंटेन्स को सैंड, लाइम और वाटर के मिक्सचर से सफेद रंग में पोत रहे हैं। उनका मानना है कि बर्फ से खाली हो चुकी माउंटेन्स सन से आने वाली हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर बर्फ टिक नहीं पाती, जबकि व्हाइट माउंटेन्स हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पर रहने वाले लोग कॉलोनियल रे से कर रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा होना संभव नहीं है कि माउंटेन्स को पोतकर ग्लेशियर्स रिस्टोर किए जा सकें, लेकिन यहाँ के लोगों की इस तरकीब की वजह से इस एरिया में अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा बर्फ आने लगी है और ठहरने भी लगी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में ये लोग यहाँ के ग्लेशियर्स को रिस्टोर कर पाते हैं या नहीं। नंबर 2, 1000 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम्स। आइसक्रीम के शौकीन लोगों के लिए वेनेजुएला के मेरिडा के एक आइसक्रीम पार्लर की फैन फॉलोइंग लोगों के बीच एक अलग ही लेवल पर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1980s में एक पुर्तगाली इमिग्रेंट द्वारा खोले गए इस आइसक्रीम पार्लर में आज करीब 1000 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब हेलाडेरिया कोरामोटो नाम के इस आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की थी तो यहाँ पर सिर्फ 4 फ्लेवर की आइसक्रीम ही मिलती थी, लेकिन बदलते वक्त और लोगों की डिमांड की वजह से यहाँ के ओनर्स ने अपने क्रिएटिव माइंड को अप्लाई करते हुए वाइन, हॉट डॉग्स, मशरूम्स के साथ और भी कई अन्य चीजों को मिलाकर नए नए फ्लेवर्स को बनाया, जो आप लोगों के बीच काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इस पार्लर की सबसे खास बात जो है वो ये कि यहाँ पर हमें ऑल टाइम करीब 60 से भी ज्यादा फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स मिल जाती हैं, जिनके फ्लेवर सीजन के बदलते ही चेंज हो जाते हैं। नंबर 1, प्यूमा पंको।
दोस्तों, साउथ अमेरिकी माउंटेन रेंज एंडेस के रेगिस्तान में बोलिविया के जंगलों में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर आर्कियोलॉजिस्ट ने प्यूमापोंको के नाम के एक एंशिएंट शहर ढूंढ निकाला है, जो अपने आप में काफी ज्यादा यूनिक है। इस शहर में कई ऐसे शानदार स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें बड़े ही शार्प तरीके से स्टोन्स को कट करके बनाया गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ पर रहने वाले लोग टेक्निकली काफी ज्यादा एडवांस थे, जिस वजह से वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को बनाने में सफल रहे। इसलिए उस जमाने में बनी कई स्ट्रक्चर्स इस शहर में आज भी जस के तस मौजूद हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका सिविलाइजेशन के लोगों के लिए ये शहर काफी ज्यादा वैल्यू रखता था, इसलिए वो इस जगह को काफी मानते थे। वो इस बात को पूरी तरह से मानते थे कि दुनिया को बनाने की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये शहर अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत और एंशिएंट आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।